हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 23। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक अच्छा चैप्टर है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम इस वीडियो में समझेंगे सजीव क्या होते हैं और परिवेश क्या होता है। स्टूडेंट्स, क्या आप किन्हीं 5 सजीवों के नाम बता सकते हैं और क्या आप बता सकते हैं वो किन जगह पर रहते हैं? जैसे हम बात करते हैं छिपकली की, तो हम जानते हैं छिपकली दीवार पे रहती है या दीवार के अंदर कोई होल होता है उसमें रहती है। यदि हम बात करें किसी सजीव की, जैसे मेंढक की, तो मेंढक हम जानते हैं तालाब में रहता है, पानी में रहता है। चूहा हम जानते हैं वह मिट्टी के अंदर बिल में रहता है। गाय, भैंस, बकरी ये सभी ज़मीन पर रहते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हम बात करें कुछ निर्जीवों की, जैसे टेबल हम जानते हैं घर में होती है या फिर स्कूल में होती है। हम कह सकते हैं चेयर भी हमारे घरों में होती है, स्कूल में होती है। या फिर जैसे मोबाइल है, मोबाइल कहाँ होता है? हमारी पॉकेट में रहता है। ऐसे ही हम कुछ और निर्जीवों के बारे में लिख सकते हैं और वो कहाँ पे होते हैं इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सबसे पहले अनुकूलन क्या है। आपने एक नया टर्म सुना है, अनुकूलन। देखिए, कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं या स्वभाव जिनकी उपस्थिति के कारण कोई पौधा या जंतु उसके परिवेश में रहने योग्य बनता है। स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करें मछली की, देखिए मछली जब पानी में रहती है तो उसका जो शरीर है वो धारा रेखीय शरीर है, जिसके कारण वह आसानी से पानी में तैर सकती है और वह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। गलफड़ों की सहायता से जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई है उससे सांस ले सकती है। तो ये दो ऐसी अवस्थाएं हैं, ये दो ऐसी संरचनाएं हैं जो मछली को जल में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। हम इन्हीं संरचनाओं को या इन्हीं स्वभाव को अनुकूलन कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिन भी संरचनाओं के कारण, जिन भी अपने गुणों के कारण कोई वस्तु या कोई जीव अपने आवास में रहता है वह उसका अनुकूलन कहलाता है। अच्छा, अब बात करते हैं आवास। आवास क्या है? जहाँ पर कोई भी जीव रहता है उसका जो चारों तरफ का परिवेश है वह आपका आवास कहलाता है। देखिए, आवास कई तरह का होता है, जैसे आकाशीय आवास, जलीय आवास, स्थलीय आवास। यदि हम स्थलीय आवास की बात करें तो स्थल पर पाए जाने वाले जो पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनके आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। हमारा भी जो आवास है वो स्थलीय आवास है। जैसे हम बात करें हिरन की या गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये इन सभी का जो आवास है वो क्या है? स्थलीय आवास है। यदि बच्चों हम जलीय आवास की बात करें तो जल में जो जीव पाए जाते हैं उनके आवास को हम जलीय आवास कहते हैं। हम जलीय आवास के लिए कोई भी 2 उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मछली या कोई भी दूसरी फिश या क्रोकोडाइल जो जल में रहते हैं जीव, उनके आवास को हम जलीय आवास कहते हैं। आकाशीय आवास, जो जीव जंतु आकाश में रहते हैं, आकाश में गतिविधि करते हैं, उनके आवास को हम आकाशीय आवास कहते हैं। चलिए, अब आवास समझने के बाद हम समझते हैं सजीव क्या हैं। सजीव में कुछ ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उन्हें सजीव बनाती हैं। स्टूडेंट्स, देखिए, आप सभी जानते हैं जो सजीव होते हैं, जिन्हें हम जीवधारी कहते हैं, जिनमें जीवन होता है, उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो उनको निर्जीव से अलग करते हैं। जैसे पहला है सांस लेना। सभी जीव सांस लेते हैं, ये वृद्धि करते हैं,
ये एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और ये इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। ये जनन करते हैं, मतलब अपनी नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। तो स्टूडेंट्स, या फिर हम जैसे बात करें, जो जीवधारी हैं ये सभी चल फिर सकते हैं जंतु, लेकिन जो पौधे हैं ये चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो भी सजीव हैं। क्यों सजीव हैं? क्योंकि वो सांस भी लेते हैं, उनमें वृद्धि भी होती है, उनमें जनन की प्रक्रिया भी होती है, उनको भोजन की आवश्यकता भी रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ें हैं जो सजीव में पाई जाती हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं जो हमारा परिवेश है, जो हमारा चारों तरफ का वातावरण है, जो हमारा आवास है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दो तरह के घटक से मिलकर बनता है। देखिए, हमारे परिवेश में जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम घटक कहते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ क्या पेड़ पौधे हैं, मकान हैं, जीव जंतु है, वायु है, जल है। तो इस सब चीज़ को हम क्या कहते हैं? घटक कहते हैं, परिवेश के घटक। अब इनमें से कुछ जैव घटक होते हैं, कुछ अजैव घटक होते हैं। देखिए, जैव घटक क्या हैं? जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो सभी जैव घटक हैं। जैसे गाय, भैंस, मानव, कुत्ता, बिल्ली या जो भी जीव जंतु हैं, ये सभी क्या होते हैं? जैव घटक होते हैं। लेकिन हमारे चारों तरफ जो मिट्टी है, वायु है, जल है, हमारे मकान हैं, या हमारे आसपास जो भी निर्जीव चीज़ें हैं, उन्हें हम बच्चों अजैव घटक कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे जैव घटक और अजैव घटक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट में बस आपके लिए इतना ही था। इस सब चीज़ को आप एक बार से इस वीडियो को जब देखेंगे तो राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में और इसको एक बार पढ़ें। स्टूडेंट्स, यदि आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है इस वर्कशीट को समझने में, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।